नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। मेरा सीधा सवाल परिवहन विभाग से है, बिहार सरकार के परिवहन विभाग से, कि जो बस बुधवार को यूपी के उन्नाव में दुर्घटनाग्रस्त हुई, उसके लिए क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? खबरों में आ गया कि ड्राइवर ने शराब पी और शराब पीकर उन्होंने टक्कर मार दी दूध के टैंकर में उस डबल डेकर बस से, जिससे 18 लोगों की मौत हो गई, 19 घायल हो गए। कुल 57 लोग बस में सवार थे और बस का नंबर था UP 95T 4720। तो ये खबर हो गई, पर क्या केवल ड्राइवर की गलती है? परिवहन विभाग को कुछ नहीं करना है इसमें? बस के पास परमिट नहीं था, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था, इंश्योरेंस के कागजात नहीं थे। अगर ये नहीं थे तो परिवहन विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती? अभी तक कितने लोगों ने इस घटना को लेकर, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, सबने संवेदना जताई, आश्रितों को मुआवजा 2-2 लाख रुपये देने का ऐलान किया, 2 लाख प्रधानमंत्री की तरफ से, 2 लाख मुख्यमंत्री की तरफ से। लेकिन जिसकी लापरवाही है उस पर किसी ने एक शब्द नहीं बोला। खुद बिहार सरकार की परिवहन मंत्री शीला मंडल ने दुख जताया, लेकिन अपने विभाग की कमियों के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। आखिर ये बस जिसका परमिट नहीं था, ये शिवहर से खुली कैसे? ये दिल्ली जो 1200-1300 किलोमीटर है, उतना दूरी तय करती है, बिना परमिट के कैसे कोई कर सकता है? आप तो शहर में चलते हुए जो बेल्ट नहीं लगाता है, जो हेलमेट नहीं पहनता है, उस पर आप कड़ाई से पेश आते हैं, जबकि ट्रैफिक की वजह से स्पीड 20 से 30 किलोमीटर से भी ज्यादा नहीं चलता हो पाता है। लेकिन जहां 120 किलोमीटर की रफ्तार से बसें चल रही हैं और इतने सारे पैसेंजर को लेकर, और बस का फिटनेस नहीं है, परमिट नहीं है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर जिम्मेदारी कहीं ना कहीं तो तय करनी पड़ेगी। बुधवार की यह घटना है और उससे पहले देखिए, कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं हुई। पिछले 4-5 वर्षों से बस से दिल्ली जाने का प्रचलन काफी बढ़ा है और इसके पीछे की वजह है कि यूपी में जो एक्सप्रेसवे बना है, अब बिहार भी अब कनेक्ट हो गया है 4 लेन से, तो अब जाना आसान हो गया है, तो काफी इसका प्रचलन बढ़ गया है। ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिलती है तो लोग समझते हैं कम से कम 1500-1600 रुपए में बैठने की जगह तो मिल जाएगी, लेकिन उन्हें क्या पता कि मौत की सवारी कर रहे हैं। सरकार भी कुछ नहीं देख रही है, न फिटनेस देख रही है, न इंश्योरेंस देख रही है, न परमिट देख रही है। और बस किस ईस्वी का बना हुआ है, कहां का ये कबाड़ा बस बिहार में चलाया जा रहा है, बिहार के पैसेंजरों को ढोया जा रहा है दिल्ली। क्या बिहार के पैसेंजरों की जान की कोई कीमत नहीं है? तो ये जो बस चली, ये कैसे चली? ये तो बिहार में कई जिलों को क्रॉस करते हुए यूपी पहुंची होगी, और यूपी के भी आरटीओ इसके लिए जिम्मेदार है कि भाई किसी ने चेक क्यों नहीं किया। तो कहने का मतलब यह है कि शनिवार को जो घटना हुई, दिल्ली से सिवान आ रही थी बस और अमेठी के पास पलट गई। हालांकि उसमें किसी की मौत नहीं हुई, 38 लोग घायल हुए, पर बस के पलटते ही ड्राइवर कंडक्टर फरार हो गए। और बस की जब छानबीन की गई तो बस में कोई कागजात न परमिट था, परमिट भी फेल था, ये फिटनेस नहीं था, इंश्योरेंस नहीं था, जैसा इस डबल डेकर बस का हुआ। सब कुछ फेल था इसका, न इंश्योरेंस, न परमिट, न फिटनेस। अगर शनिवार की घटना पर गौर किया गया जाता परिवहन विभाग के अधिकारियों के द्वारा, तो बिहार में जितनी भी बसें चल रही हैं, इस तरह की लंबी दूरी की बसें,
उन पर कड़ाई से इसका पालन किया जाता है, उनकी जांच की जाती कि उनके पास परमिट, वैध परमिट है कि नहीं है, उनके पास फिटनेस है कि नहीं है, उनके पास इंश्योरेंस है कि नहीं है। लेकिन कुछ नहीं किया गया, क्योंकि 38 लोग घायल हुए, उसमें कोई मरा नहीं। अब जुलाई में, आज 11 तारीख है, जुलाई में ही ये मुझे लगता है कि तीसरी घटना है। 6 तारीख को घटना हुई, फिर 9 को हुई, फिर 10 को घटना हुई। 9 तारीख की भी घटना उसी के आसपास हुई है, अमेठी के आसपास ही, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। 5 लोगों की मौत हुई तो बहुत ज्यादा हंगामा नहीं हुआ, चूंकि इसमें 18 लोग मर गए और सबसे बड़ा मौत का मंजर देखने को मिला, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम हिल गया। अब भी समय है, परिवहन विभाग को मैं कहूंगा, उनके अधिकारियों को कहूंगा, उनके मंत्री को कहूंगा, उनके सचिव को कहूंगा कि सघन जांच कराएं। आपके पास आंकड़े हैं कि कितनी बसें, लंबी दूरी की बसें दूसरे राज्यों में जाती हैं बिहार से? अद्यतन ऐसी जानकारी मिल रही है कि कम से कम 50 बसें हैं जो प्रतिदिन दिल्ली के लिए खुलती है बिहार से। पटना से ही 3 बस खुलती है। हर एक जिले से 1 या 2 बस रोज खुलती है, लेकिन उनके पास परमिट है कि नहीं? हालांकि उस सब पर लिखा रहेगा ऑल इंडिया परमिट, टूरिस्ट परमिट ऊपर में लिखा रहता है, लेकिन उसके पास परमिट है कि नहीं है, फिटनेस है कि नहीं है, इंश्योरेंस है कि नहीं है, यह जांचना किसका काम है? यह तो परिवहन विभाग का काम है। तो आपने जांचा क्या? 4 दिन पहले भी घटना हुई, अगर उसी समय आप सचेत हो जाते तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। एक या 2 ड्राइवर मिलके यहां से बस को दिल्ली ले जाते हैं, फिर दिल्ली से यहां लेके आते हैं। इतनी लंबी दूरी तय करना किसी भी ड्राइवर के लिए, किसी भी मानव के लिए, और रोज चलना, कम से कम ये तो देखना चाहिए कि ड्राइवरों की ड्यूटी क्या लगा रहे हैं हम। अब सब आप राम भरोसे छोड़ दीजिए। इस बस का जो मालिक है वो कहीं और का है, बस कहीं महोबा यूपी की है, बस जो चलाने वाला है वो दिल्ली में बैठा हुआ है, चंदन जायसवाल। अब इस तरह से बसें चलेंगी तो भाई क्या होगा? तो कम से कम यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखिए, बस चले। मैं तो परिवहन विभाग से पूछना चाहता हूं, आपके पास आंकड़ा है क्या कि कितनी बसें चलती हैं? एक्यूरेट आंकड़ा है तो बताइए कि कितनी ऐसी लंबी दूरी की बसें बिहार से विभिन्न जिलों से चलती हैं। हमने कई जगह फोन किया लेकिन पता नहीं चल पाया। तो इस तरह से आप पैसेंजर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। वो अपने भविष्य के लिए यहां से जाते हैं, रोजी रोटी के लिए जाते हैं, और बीच में उन्हें मौत का मंजर देखना पड़ता है। कम से कम अपनी भी जिम्मेदारी है, इस पर भी गौर कीजिए। केवल संवेदना देने से कोई काम नहीं चलेगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।